जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 की मौत। रावणवाड़ा की बंद खदान के पास हुआ हादसा। अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। जिला प्रशासन के नाम दिया ज्ञापन। चावल, आटा, गेहूं में देना होगा जीएसटी। महंगाई की मार से आम आदमी परेशान। और एमआर यूनियन ने श्रम मंत्रालय के नाम सौंपा ज्ञापन। वेतन में कटौती का विरोध। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वेकोली के बंद कोयला खदान में खुदाई करने गए 2 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अक्सर इस बंद खदान में लोग अवैध रूप से कोयले की खुदाई करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। मंगलवार को हुआ हादसा भी इसी बात से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी अब इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि रावणवाड़ा की बंद खदान के पास हर्रई ढाना निवासी विक्रम पिता सुमर्रब धुर्वे 52 वर्ष, राजेश पिता तेजीलाल कुमरे 40 वर्ष सोमवार की रात दोनों खुदाई का सामान लेकर घर से निकले थे और दूसरे दिन सुबह मंगलवार को दोनों का शव खदान में मिला है। गुरैया चमन मोहल्ला पानी टंकी के पास अवैध रूप से शराब बिकने, सट्टा और जुआ चलने की शिकायत लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जिन्होंने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र में तत्काल अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। महिलाओं का कहना था कि क्षेत्र में अवैध शराब बिकने से सट्टा जुआ चलने के साथ ही कई अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है, जिससे पूरे इलाके का माहौल खराब हो रहा है। 3 साल से बहुत कच्ची दारू बिक रही है, जुआ चल रहा है। पुलिस वाले को बुलाते हैं, पुलिस वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। हमारे देहात थाने में कई बार फ़ोन लगा दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर में भी लगा दिए हैं। हमारी किधरी तरह से सुनाई नहीं आती है। पुलिस 1-2 बाटल पकड़ती है, चली जाती है, फिर बुलाते हैं तो नहीं आती है। हम लोग और उन लोग को बोलते हैं तो वो पुलिस जाती, क्या बोलती, क्या उखाड़ी पुलिस ने। हमने उनको हफ्ते पैसा देते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि दारू टोटल यदि बंद हो जाएगी कच्ची तो वहाँ इंसान जाएगा ही नहीं। यदि वो बेचेगी तो वो तो जाएंगे, हमारे घर में दंगा होगा। तो वो उल्टी बात करती, तुम चमार लोग क्या उखाड़ लेंगे। जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब नॉन ब्रांडेड और प्री पैक वस्तुओं पर सरकार ने 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केंद्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसार अब लोगों को चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी, दही, छाछ, लस्सी और प्री पैक्ड अनाज, बीज आदि का जीएसटी देना होगा। हालांकि सरकार के इस निर्णय का हर तरफ विरोध हो रहा है। छिंदवाड़ा मुख्यालय पर भी व्यापारियों और आम जनता ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब पनीर और जैसे जो पैकेट वाले भी प्रोडक्ट आते हैं, पनीर वनीर, दूध, दही, इन पे भी जीएसटी लग गई। तो अब हम लोग को खुला भी जो है उस पर भी महंगाई, तो कस्टमर को भी महंगा पड़ेगा। आएगा महंगा तो हमको महंगा ही देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी सभी चीज़ों पे, तो हम लोग को जीएसटी पटानी भी पड़ेगी, हर चीज़ों पे पटानी पड़ेगी। तो अब हमें अदर चीज़ें भी जो नॉर्मल खुली भी होती है उसका भी रेट बढ़ाना पड़ेगा, और इससे पब्लिक पे, हम लोगों पे, दुकानदारों पे, सभी पे फर्क पड़ेगा। और इससे ये है कि जो अभी आम जनता परेशान थी ऑलरेडी महंगाई को लेके, तो वो और ज़्यादा महंगाई से परेशान हो जाएगी। अब ये मीडियम वर्ग के लोगों के लिए तो ज़्यादा तकलीफ है। जैसे हाई क्लास के लोग हैं तो उनको कम प्रॉब्लम जाती, लेकिन लोग जो छोटे लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। देखिए, सीधी मार जो सबसे आखिरी में यूज़ करेगा उसके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि अगर बीच वाला खरीदार जो है जिसने अपनी खरीदारी ही महंगी करा तो आम जनता को तो महंगी ही बेचे, तो ये तो बाहर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो इस बारे में सोचना ही चाहिए। देखिए, जो 3000 का 4000 का आ रहा हो, सीधा 1000 रुपये, 1500 रुपये, इतना महंगा हो जाएगा। तो अब ये तो जनता को सोचना है कि क्या करें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा मंगलवार को देश भर में श्रम मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपकर कोरोना काल के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के वेतन में की गई कटौती संबंधित शिकायत की गई। इसी क्रम में छिंदवाड़ा शहर में यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा श्रम मंत्रालय के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। जो कोविड के दौरान और कोविड के बाद दवाई कंपनियों ने बड़े स्केल पर, बड़ी संख्या में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की सैलरी, वेज में कटौती की है मनमाने ढंग से, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है। विभिन्न दवाई कंपनियों ने निरंकुश होकर अलग अलग मौक़ों पर बहुत अधिक संख्या में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत कंपनियों से, नौकरियों से निकाला है। इसके विरोध में देश भर में आज ये हमारा मेमोरेंडम का कार्यक्रम एंटी विक्टिमाइजेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके द्वारा हम माननीय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं कि एक मीटिंग बुलाई जाए
इस मुद्दे पर गंभीरता से पूर्व विचार करके इसका निराकरण किया जाए। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। RTO विभाग और अशोक लीलैंड ड्राइविंग स्कूल के द्वारा संयुक्त रूप से अनुसूचित जनजाति के 30 युवक युवतियों को 30 दिवसीय निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार को प्रशिक्षण पूरा होने पर अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं को ड्राइविंग लाइसेंस और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर ARTO निशा चौहान, यातायात DSP सुदेश सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। 30 दिवसीय कार्यक्रम था, इसका शुभारंभ किया गया था। इन 30 दिनों में 30 बच्चों ने जो ड्राइविंग के बारीकियां होती हैं वो अशोक लेलैंड के माध्यम से हमने यहाँ पे सिखाया है। और सारे बच्चे जो हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और इनमें से जो बच्चे ये चाह रहे हैं कि उनको प्लेसमेंट दिया जाए, ऐसे 4 बच्चे उनको प्लेसमेंट भी दिया। लगभग 30 से ज़्यादा ऐसे ड्राइव बच्चों को इस ट्रेनिंग के लिए चुना था और उसके बाद में 30 दिनों का प्रशिक्षण दिया है। अब एक ये वैलिड लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार हैं और ये लाइसेंस इनका जीविका का कारण भी बने। इसके साथ साथ इनको सड़क पर सुरक्षित यातायात चलाने में भी एक बहुत बड़ा इनको सहयोग मिलेगा, इससे मदद मिलेगी। और जो बारीकियाँ इन्हें सीखी है, बहुत ही उन्नत किस्म का और एक प्रशिक्षण संस्थान है ये। इसके लिए मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। BCM दीपक मरकाम को मोखेड़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारडुन्ना में अटैच कर दिया गया है, जिसके विरोध में मंगलवार को मध्य प्रदेश आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ता संगठन के द्वारा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आशा पर्यवेक्षक के जो अधिकारी होते हैं BCM सर, हमारे BCM सर मोखेड़ ब्लॉक में BCM पद पे कार्यरत है 2012 से, पर अभी उनको BCM सर को यहाँ से पांडुर्ना अटैच किया गया है। पर हम आशा और आशा पर्यवेक्षक को हमारे अधिकारी से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊपर के जो अधिकारी है उनसे सनम्र हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे BCM सर को पुनः यहीं पे रखा जाए मोखेड़ ब्लॉक में BCM पद। आगामी समय में होने वाली मैराथन दौड़ को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ADM OP सनोडिया, SDM अतुल सिंह सहित सभी विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।